संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 27 से 35 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांव की ओर चले गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूं? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताओ। उस समय यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्द में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर समझाने लगा, किंतु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्य की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातों नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रखेगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। आज हम साधारण काल के 24वां इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज का चिंतन का विषय विशेष रूप से यह है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? यह क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता है, आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? ये प्रश्न हर एक को पूछा जा रहा है। ये प्रश्न उतना साधारण नहीं है जितना साधारण हम समझते हैं। प्यारे भाई और बहनों, याद कीजिए कि शुरुआत में ही हमने पढ़ा कि सुसमाचार में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी जाते हैं, और वो कैसरिया फिलिप्पी एक गांव था। इतिहास बताता है कि काइसर के नाम पर, जो कि रोमी साम्राज्य का सम्राट के नाम पर एक मंदिर बना हुआ था, और अभी तक भी वो मंदिर के बारे में कहा जाता है। वो कैसरिया फिलिप्पी गांव में जो मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर के पास प्रभु यीशु मसीह पहुंचते हैं, जिसके बारे में, मंदिर के बारे में बाइबल में जिक्र नहीं किया गया है। उस कैसरिया फिलिप्पी गांव में पहुंचकर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, जो महत्वपूर्ण उतना साधारण नहीं है जितना हम सोचते हैं। वो साधारण प्रश्न नहीं था, वो प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, और उसकी जवाब में हमने सुना, शिष्य लोग कहते हैं, कोई तो कहता है एलियस, कोई तो कहता है यूहन्ना बपतिस्ता, कोई तो कहता है कि नबियों में से एक। फिर और एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कि आप लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने तुरंत जवाब दिया,
आप मसीह है। प्यारे भाई और बहनों, मसीह, बहुत सारे विश्वासी अक्सर ये कहा करते हैं जय मसीह, जय मसीह। लेकिन पेतरुस कहते हैं आप मसीह है। मसीह का मतलब द अनॉइंटेड वन। संत पेतरुस ने इस शब्द को बड़ी आसानी से कह दिया। हम सोचते हैं संत पेतरुस, जो शिष्यों में एक प्रमुख शिष्य, वो एक बड़ी आसानी से ये प्रश्न का उत्तर दे दिया। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, नहीं। इस प्रश्न के लिए मैं सोचता हूं कि संत पेतरुस कितने विचार किए होंगे, कितने विमर्श किए होंगे, क्योंकि मैंने बताया किस जगह में प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर ये प्रश्न पूछे, किस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर ये प्रश्न अपने शिष्यों को पूछे। और वो परिस्थिति है, एक तरफ काइसर का मंदिर, उसकी मूर्ति, उसकी प्रतिमा, दूसरी तरफ यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ। जरा सोचकर देखिए, प्रभु यीशु मसीह, जो कि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1:14 में हम ये पढ़ते हैं, ईश्वर ने, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। और वही शब्द आज अपने शिष्यों के साथ खड़े होकर काइसर की मंदिर की ओर देखते हुए, काइसर की प्रतिमा को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह ये प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? आप लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, एक साधारण मानव बनकर जन्म लिए, साधारण परिवार में जन्म लिए और एक साधारण इंसान बनकर, सच्चे मनुष्य बनकर जीने लगे। मनुष्य को जिस प्रकार हड्डी और मांस होता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को भी हड्डी, मांस, खून, पसीना सब कुछ था। इसलिए हमारे ये शरीर को अपवित्र माना जाता है, क्योंकि ये शरीर में खून भी है, पसीना भी है। इस शरीर में हर प्रकार की गंदगी भरा हुआ है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह सच्चे मनुष्य के रूप में इस प्रकार के जीवन बिता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को एक तरफ देखिए, जबकि प्रभु यीशु मसीह एक साधारण इंसान की तरह साधारण वस्त्र पहनकर शिष्यों के साथ घूम घूम कर सुसमाचार का उद्घोषणा कर रहे थे। वो जमाना आज का जमाना नहीं थी। आज के जमाने में हमारे पास हर प्रकार की साधन है, सुविधा है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसा साधन नहीं था। और उसी समय आप देखिए, जरा सोचिए, प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार लोगों के सामने अपने आप को पेश किए होंगे। इसमें सोचने वाली बात है, एक तरफ यीशु, एक तरफ काइसर, एक तरफ यीशु है और एक तरफ काइसर है। इन दोनों के बीच में संत पेतरुस जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। संत पेतरुस अचानक जवाब नहीं दिया होगा। संत पेतरुस को बहुत सारी सोचना पड़ा होगा कि यीशु मसीह एक साधारण इंसान है, काइसर एक महाराजा है, काइसर धन संपत्ति से परिपूर्ण है, काइसर सबका शासन करता है, काइसर के ऊपर हर प्रकार के अधिकार है। दूसरी तरफ यीशु मसीह को अगर देखेंगे
तो उसमें पता चलता है कि ये साधारण इंसान है। फिर भी वो विश्वास को देखिए, जो पेतरुस बिना डरे बिना हिचकिचाए तुरंत जवाब देते हैं, आप मसीह है, आप मसीह है। यू आर द अनॉइंटेड वन, यू आर द अनॉइंटेड वन। आप वो मसीह है जो हमें बचाने के लिए इस संसार में आए हैं। आप वो मसीह है जो हमें हर प्रकार की गुलामी से छुड़ाने के लिए आए हैं। पेतरुस ये जवाब बड़ी आसानी से दे दिए, लेकिन ये जवाब के बाद प्रभु यीशु मसीह अपना प्रवचन, अपना शिक्षा को बंद नहीं करते बल्कि चालू रखते हैं। बाइबल में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह आगे और शिक्षा देते हैं, स्पष्ट रूप से शिक्षा देते हैं, छिपा के नहीं, कुछ घटा के नहीं, स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को शिक्षा देने लगते हैं। और वो शिक्षा ये है कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। एक तरफ यीशु और एक तरफ कैसर, एक तरफ साधारण इंसान, एक तरफ महाराजा जिसके आदेश से सब कुछ चलता है। पूरे रोमी साम्राज्य का अधिकार इस इस्राएलियों के ऊपर, इस इब्रानियों के ऊपर, ये इस कैसरिया फिलिपी के ऊपर और पूरे इलाका में उसका ही राज चलता है। इसी में संत पेतरुस जवाब देते हैं, आप मसीह हैं। अपने को कभी प्रकट नहीं किए। इसी प्रश्न के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने को प्रकट करना चाहते हैं। वो किस प्रकार? अगर हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 11 से 14 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, सावधान रहो, प्रभु अपने परमेश्वर को मत भूलो और उसके जो आदेश, विधियां तथा नियम की उपेक्षा मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम खाकर तृप्त हो जाओगे, जब तुम सुंदर भवन बनाकर उनमें निवास करोगे, जब तुम्हारे गाय बैल और भेड़ बकरियां की संख्या बढ़ जाएगी, जब तुम्हारे पास बहुत से सोना चांदी और धन संपत्ति एकत्र हो जाएगी, तो तुम घमंडी बन जाओ और अपने प्रभु ईश्वर को भूल जाओ। उसमें पहला नियम है, मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, उन मूर्तियों को दंडवत कर उसकी पूजा मत करो। पहला नियम, सबसे बड़ा पहला नियम, देव मूर्तियों की पूजा मत करो। मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मुझे छोड़कर तुम्हारा और कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। ये प्रभु का पहला नियम। और जिस प्रकार हम लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4 में पढ़ते हैं, तुम मूर्ति पूजा नहीं करोगे, ना तुम अपने लिए ढाली हुई देव मूर्तियां बनाओगे, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूँ। ये जो परमेश्वर ये वचन दिया है, वो परमेश्वर आज एक साधारण इंसान के रूप में अपने शिष्यों को प्रश्न पूछते हैं कि तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 में पढ़ते हैं, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। ये इस्राएल जनता को ये आदेश दी गई थी, ईश्वर को छोड़कर तुम किसी की पूजा आराधना नहीं करोगे। अपने ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो, यही आदेश दी गई थी। जबकि आज के सुसमाचार में इस नियम को देने वाले प्रभु उन्हीं
उन अपने शिष्यों को पूछते हैं कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। और इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ये जानना चाहते हैं कि आप कैसर को मानते हैं या मुझे मानते हैं। आप कैसर को चुनते हैं जो सोने की मूर्ति के रूप में मंदिर में विराजमान है, जिसके हाथ में सारे दुनिया के शक्ति है, जो हर प्रकार की धन संपत्ति से संपन्न है। आप कैसर को चुनते हैं या मुझे चुनते हैं? इसी में संत पेतरुस तुरंत जवाब देते हैं, तुरंत जवाब देते हैं अपने दोनों हाथों को। हो सकता है वो जमीन पर गिरकर कहा होगा, मेरी नजर में कैसर शक्तिशाली है, मेरी नजर में कैसर के पास धन संपत्ति है, मेरी नजर में कैसर के पास बहुत बड़ी फौज है। लेकिन ये सब को मैं देखते हुए भी प्रभु मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आपका अनुसरण करना चाहता हूँ, और आप मेरे लिए वो मसीह है जो बचाता है, आप मेरे लिए वो मुक्तिदाता है जो मुझे पापों से मुक्त करता है। और आपके ही इंतजार में हम थे। इसका जवाब यही हुआ। प्यारे भाई और बहनों, तुरंत प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस बात को किसी को नहीं बताना, इसी बात को किसी को नहीं बताना। और आगे अपने शिष्यों को जो कुछ भी शिक्षा देते हैं, स्पष्ट रूप से शिक्षा देते हैं कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। ये बात संत पेतरुस के जीवन में नहीं बचा। वो ये बात को पचा नहीं पाया, क्योंकि संत पेतरुस इतनी सुंदर जवाब देते हैं प्रभु यीशु मसीह को और सटीक जवाब देते हैं, लेकिन उसकी जवाब की और कुछ मतलब था। ये मतलब था कि प्रभु यीशु मसीह मसीहा है, यही भावी राजा बनने वाले, जो संसारिक राजा, जिसके पास संसारिक फौज होगी, जिसके हाथ में राजदंड होगा, सबको शासन करेगा और सभी यहूदियों को रोमी साम्राज्य के गुलामी से, कैसर के गुलामी से हमें मुक्त करेगा। ये सोच विचार थी। ये केवल पेतरुस की नहीं थी, सभी शिष्यों का ये विश्वास था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अलग से बुलाकर समझाते हैं, प्रभु आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो हमारा सोच, हमारा विचार सब कुछ गलत निकलेगा। तुरंत प्रभु यीशु मसीह उन्हें शैतान कहकर डांटते हैं, फटकारते हैं कि तुम मनुष्य जैसे सोचते वैसे सोचते हो। ये सोच विचार ईश्वर की ओर से नहीं है, ये सोच विचार मनुष्य की ओर से है। प्यारे भाई और बहनों, संत पेतरुस को प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई वर्ष साथ में रहने के बावजूद, कितने सारे चिन्ह और चमत्कार देखने के बावजूद प्रभु यीशु के मसीह के बारे में संपूर्ण रूप से संत पेतरुस को मालूम नहीं था। संत पेतरुस अपने सोच विचार के अनुसार ये सोचा करते थे कि यीशु मसीह राजा बनेंगे और पेतरुस हो सकता है मंत्री बनेंगे या एक प्रमुख नेता बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह की योजना और कुछ और थी। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को क्यों पूछते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं जानते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं एलियस, बहुत सारे लोग कहते हैं नबी यूहन्ना बपतिस्ता, बहुत सारे लोग कहते हैं ये नबियों में से कोई एक है।
उनमें से कई सारे फारिसी और शास्त्री लोग ये भी कहा करते हैं, ये इंसान पेटू इंसान है, खाने पीने में मस्त रहता है, ये पापियों के साथ संगति करता है, पापियों के साथ घूमता फिरता खाता पीता है, ये नाकेदारों का दोस्त है, ये पापियों का दोस्त है। इसी प्रकार लोग कहते थे। इसलिए ये प्रश्न प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के सामने रखते हैं। और इसके बाद पेतरुस को पता नहीं था कि नबी ईसायास के ग्रंथ में क्या लिखा है और किसके बारे में लिखा है। संत पेतरुस को यह पता नहीं था कि नबी ईसायास के ग्रंथ में किसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। आज का पहला पाठ आप पढ़ेंगे। आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 5 से 9 तक लिखा है। और नबी ईसायास का इस ग्रंथ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आयसाया जो कि 1 से लेकर 40 तक, और दूसरा आयसाया जो कि 41 से लेकर 55 तक, तीसरा आयसाया 56 से लेकर 66 तक। आज जो पाठ हमने पढ़ा, नबी ईसायास भविष्यवाणी में उस ईश्वर के सेवक के संबंध में लिखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। और वो ईश्वर का सेवक कैसा होगा, किस प्रकार वो संसार में रहेगा, किस प्रकार वो लोगों के बीच में रहेगा, उसके बारे में वो लिखते हैं। जिसमें 6वें पद में ये लिखा है, मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैं अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरा सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से वंचित नहीं हुआ। मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह खड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। संत पेतरुस को ये भविष्यवाणी के बारे में हो सकता है मालूम नहीं थी। अगर मालूम थी भी तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सही तरीके से उन्हें पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह इस संसारिक राजा नहीं है, इस संसार के राजा नहीं है। वो ईश्वर के द्वारा भेजे गए मानव पुत्र है जो संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो मेमना है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 36 में हम ये पवित्र वचन सुनते हैं। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना, देखो ईश्वर का मेमना। प्रभु यीशु मसीह एक मेमना है जो हमारे पापों के लिए बलि चढ़ाए गए, और कहा क्रूस पर। और प्रभु यीशु मसीह यही क्रूस की शिक्षा अपने शिष्यों को देना चाहते हैं कि मानव पुत्र पकड़ा जाएगा, मानव पुत्र मार डाला जाएगा, मानव पुत्र को इस प्रकार की परेशानी होगी। हर बात बताते हैं, लेकिन पेतरुस इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता, प्रभु ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह उसको डांटते हैं, फटकारते हैं और दूर हो जाओ शैतान, ये कहकर उसे जवाब देते हैं। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को बहुत बड़ी शिक्षा प्रदान करते हैं। कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रखेगा। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24 में प्रभु का वचन पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वो अकेला ही रह जाता है,
परंतु यदि वो मर जाता है तो वो बहुत फलता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वो उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन में बैर करता है वो उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। गेहूं के दाने के बारे में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत देते हैं कि जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वो अकेला ही रह जाता है, तब तक वो फलता नहीं है, वो अकेला ही रह जाता है। परंतु यदि वो मर जाता है तो वो बहुत फल देता है। और इसमें आगे भी हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार अनंत जीवन की वादा करते हैं कि अगर मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो आत्मत्याग करो और मेरा अनुसरण करो। यदि आप मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो आत्मत्याग करो और मेरा अनुसरण करो। और प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, जो मेरे साथ सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वही उसे सुरक्षित रखेगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के उस पहाड़ी प्रवचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में पद संख्या 10 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग राज्य उन्हीं का है जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, धार्मिकता के कारण अपना जीवन को खो देते हैं, वे अपना जीवन सुरक्षित रखेंगे। ये प्रभु का वादा है। प्यारे भाई और बहनों, हम सब विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो मसीहा जो हमें बचाने वाला और किन चीजों से, विशेष रूप से पापों से बचाने वाला, पापों से छुड़ाने वाला वो मसीह है। और वही यीशु मसीह में हम सब विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ जीने की प्रयास करते हैं, अपने आप को विश्वासी घोषित भी करते हैं। लेकिन हमारा वो विश्वास केवल विश्वास में रह जाएगा अगर हम अपने विश्वास को अपने कार्य द्वारा प्रकट ना करें। आज का दूसरा पाठ संत याकूब अपने पत्र में लिखते हैं कि कार्यों के बिना विश्वास अपने में निर्जीव रहता है। कार्यों के बिना विश्वास अपने में निर्जीव रहता है। हम जितना भी विश्वास करें, अगर हमारे कार्य नहीं है तो वो विश्वास निर्जीव है। प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाहते हैं, अगर तुम विश्वास करते हो तो वो कार्य करो। वो कार्य क्या है? आत्मत्याग करो और मेरा अनुसरण करो। और याकूब ये बताते हैं कि तुम्हारा विश्वास तब पूर्ण होता है जब तुम्हारा कार्य अच्छा होता है। एक तरफ कार्य और एक तरफ विश्वास, ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। अगर विश्वास है और कार्य नहीं है तब हमारा विश्वास अधूरा है, तब हमारा विश्वास निर्जीव है, जीवन नहीं। ये संत याकूब हमें आज के दूसरे पाठ में बताते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, हम बहुत प्रवचन दे सकते हैं दूसरों को, अच्छी अच्छी बात बोल सकते हैं, लेकिन अगर किसी की जरूरतमंदों को अगर हम मदद नहीं कर पा रहे हैं, अपना हाथ नहीं बटा रहे हैं उनके कार्य में, परिस्थिति के अनुसार उनके सहारा नहीं बन पा रहे हैं, गरीबों की, लाचारों की, तो हमारा विश्वास निर्जीव माना जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें। जो वचन हमने सुना, जो पाठों को हमने पढ़ा, जिन वचनों के आधार पर मनन चिंतन किया, उन सभी वचनों को फिर से याद करने की प्रयास करें और उन सभी वचनों को अपने दिल में संजोए रखने की प्रयास करें कि प्रभु यीशु मसीह के उस वचनों को याद करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के उस वचन के ऊपर
वचन का पालन करता के रूप में जीवन बिताने के लिए प्रयास करें। संत याकूब अपने पत्र में जिस प्रकार लिखते हैं, आपका विश्वास और कार्य बराबर दोनों चलना चाहिए। अगर हम विश्वासी होते हुए हमारा कार्य सही नहीं है, हम किसी भी प्रकार ठीक कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो आइए हम प्रार्थना करें कि हमारा विश्वास और कार्य दोनों बराबर चले, जिससे हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर और प्रभु के अनुसार हम अपना जीवन को बिता सकें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, है प्रभु यीशु मसीह, तो आज भी हमें पूछता है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ। जी हाँ प्रभु, हम भी लोगों के समान सोचते हैं, तू हमारे लिए एक चमत्कार करने वाला, तू हमारे लिए एक चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाला, रोगियों को चंगाई प्रदान करने वाला। इस प्रकार प्रभु हम अपने जीवन में हमेशा चिन्ह और चमत्कार ही देखना चाहते, पाना चाहते हैं। इसलिए तुझे ईश्वर की नजर से नहीं बल्कि मनुष्य की नजरों से हम देखते हैं। हे प्रभु, तुझे हम समझ नहीं पाते हैं कि तू हमसे क्या चाहता है। इसलिए आज स्पष्ट शब्द में तू हमें बताया कि जो कोई आत्मत्याग कर मेरा अनुसरण ना करे तो वो मेरा शिष्य नहीं बन सकता। जी हाँ प्रभु, ये संसारिक, एक भौतिक संसारिक और संसारिक मोह माया में फंसे हम मानव जाति को तू बचाने की कृपा कर। तू मसीहा है, तू बचाने वाला है, हमें हर चीजों से बचाता है, हर दुर्घटनाओं से, हर परेशानियों से, हर मुसीबतों से बचाता है। हे प्रभु यीशु, हमारे हर एक पापों को अपने ऊपर ले ले, हमारे कमजोरियों को, हमारे दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले ले और हमारा उद्धार कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा।